ऐसे सवाल नहीं करो मुझसे। लोग वो इसलिए यूज करते हैं जैसे किसी की शादी होने वाली है तो ये सारी चीजें करते हैं जो शॉर्टकट है। और आप अपने बाल देखो, उससे बाल इतने अच्छे हो जाते हैं। और स्प्लिट एंड के लिए बहुत अच्छी चीज जो मॉडर्न साइंस ने बनाई है वो है। तो आप लोगों ने मुझे इतने सारे कमेंट किए, इतने सारे सवाल किए स्किन के लिए, हेयर के लिए, फिट बॉडी के लिए। वो मैंने चाय बनाई थी उसके बारे में बहुत सारी चीजें पूछी है। यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब इनकम के बारे में बहुत मिक्स है। जितना हो सके उतना रिप्लाई दूंगी। आपको पता है कमेंट का भी रिप्लाई देती हूँ हमेशा। मुझे बहुत ये फैसिनेटिंग लगता है। पता नहीं आप कहाँ से कितना दूर से मुझे देख रहे हो और हम लोग बात करते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब। ही तो काम चल रहा है, प्लीज उसे थोड़ा अवॉइड करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला कमेंट है मेड लाइफ 677 का। उन्होंने लिखा है दी आईब्रोज के लिए कुछ बताओ, बहुत पतली और लाइट है। मैं बताती हूँ आपको, एकदम फास्ट, मतलब बहुत जल्दी ग्रो होता है, लेकिन वो सेफ नहीं है। जो सेफ है वो भी मैं बताऊंगी। सेफ नहीं है इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोग वो इसलिए यूज करते हैं जैसे किसी की शादी होने वाली है, ज्यादा पतले हो गए हो तो क्या करें, एकदम जल्दी से करना हो, तो इसीलिए वो ये सारी चीजें करते हैं जो शॉर्टकट है। जो मैंने खुद ट्राई नहीं किया है, मैं ये भी बता देती हूँ, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट भी ये सारे चीजें रिकमेंड करते हैं शॉर्टकट्स के लिए। वो आप अपने डर्मैट से पूछ लेना। एक तो है मिनॉक्सिडॉल 2%, 5 नहीं, तो मिनटॉप बोलते हैं। बिल्कुल एयरबड्स होता है ना, उससे लेके सिर्फ आईब्रोज पर लगाना। आईब्रोज के आसपास वाले स्किन पर नहीं लगना चाहिए, आंखों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। रात को लगाना, सुबह को जैसे वॉश करते हैं कर देना। इससे बम्स आ सकते हैं और वो एरिया ब्लैक हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो एकदम आईब्रोज पर ही लगे, वो ध्यान देना। ऐसे तो बहुत सारे जन बिमोटोप्रोस्ट भी यूज करते हैं जो और ज्यादा सेफ नहीं है, लेकिन उससे भी बोलते हैं कि आईब्रोज जल्दी ग्रो होते हैं। डरमैट भी ये रिकमेंड करते हैं, वो भी इसी तरीके से यूज होता है, लेकिन वो और ज्यादा सेफ नहीं है, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मिनॉक्सिडॉल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन सेफेस्ट जो है, बहुत सारे आईब्रोज के सिरम आए हैं आजकल। होम रेमेडी है, वो भी मैं बताती हूँ। उससे पहले ये सिरम्स बता रही हूँ जो सिरम से एक्चुअली में रीग्रो होते हैं, थिक होते हैं आईब्रोज। बहुत सारे जनों को टाइफाइड या बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से भी आईब्रोज कम हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद में ये सारे सिरम्स से उनके आ जाते हैं। देखो, फॉलिकल अगर आपके अलाइव हैं तो कुछ किया जा सकता है, अगर वही नहीं है तो कुछ नहीं किया जा सकता है। आपका स्कैल्प हो या आईब्रोज हो, तो उसी को बचाने के लिए ही ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं ना। जो किचन की टिप्स बताते हैं वो इसीलिए ही करते रहते हैं कि इससे वहाँ पे अच्छे से सर्कुलेशन रहे। बहुत सारे सिरम्स हैं, मैं लिंक में डाल दूंगी, जो सेफ होते हैं और उससे रिजल्ट अच्छा होता है। इसके कंपैरिजन में थोड़ा लेट होगा, लेकिन वो सेफ होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो आईब्रोज को ग्रो करने के लिए ही, उसी के लिए बनाया गया है। एक्चुअली में इतना पैसा देके लोग खरीद रहे हैं क्योंकि उसका रिजल्ट आ रहा है। और अगर आपको ये भी नहीं करना है, उससे भी सेफ करना है, सबसे सेफेस्ट सिरम भी सेफ ही होता है वैसे भी, लेकिन एक सेफ है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है, बहुत अच्छे से रीग्रो होता है। इसमें भी एक कैच है कि कैस्टर ऑयल के भी मैं लिंक्स डाल दूंगी, ना भी डालूं अगर आप अपने से भी कुछ ले रहे हो, लेकिन वो होना चाहिए जो ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल हो। आजकल बहुत सारी चीजें होती है, मिनरल ऑयल, बहुत सारी चीजें उन लोग ऐड कर रहे हैं ब्यूटी इंडस्ट्री में, तो इसीलिए ये ध्यान देना कि ऑर्गेनिक हो और ट्रस्टेड ब्रांड हो। क्योंकि हम लोग आईब्रोज पर लगा रहे हैं, बहुत जन आईलैशेस पर भी कैस्टर ऑयल लगाते हैं जिससे लैशेस थिक होते हैं, लेकिन आईलैशेस पे लगाने से बहुत सारे जनों को सर दर्द होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थिक ऑयल है। बहुत जन एलोवेरा जेल भी लगाते हैं आईब्रोज पे, आमंड ऑयल लगाते हैं, विटामिन ई लगाते हैं, लेकिन कैस्टर ऑयल सबसे फर्स्ट नंबर पे। उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता अगर आईब्रोज को, अगर आपको ग्रो करना हो तो। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं बट टाइम लगेगा उसको कंसिस्टेंटली। वो भी रात को लगा कर रख दो और सुबह को वॉश कर लो। तो अभी नेक्स्ट कमेंट है 7 एंजल्स लव 777। इन्होंने लिखा है, ओ माय गॉड दीदी, यू आर सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। जब मैं अपने बालों की केयर नहीं करती थी, ओके। तो इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। मैं ब्रेक डाउन करके इसका रिप्लाई बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक टूल्स नहीं यूज करती, कोई केमिकल्स, हेयर डाई, वो सब कुछ नहीं लगाती है। उसके बाद में भी इनके हेयर अच्छे नहीं है, मतलब प्रॉब्लम्स हो रही है इनको। ये अच्छी बात है कि आप ये सब यूज नहीं करते हो, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये होममेड ऑयल लगाती हैं, एलोवेरा कंडीशनिंग के लिए लगाती हैं, हिबिस्कस फ्लावर, मेहंदी लीव्स, आंवला और भृंगराज का कॉम्बिनेशन लगाती है और नॉर्मल सनलाइट में ड्राई करती है। पहली बात है, जब बाल गीले हो तो प्लीज सनलाइट अवॉइड करो। जब हम धूप में जाते हैं, बाल गीले होते हैं तो बाल और ज्यादा खराब होते हैं। दूसरी बात ये कि आप जो कॉम्बिनेशन लगा रहे हो, आंवला, भृंगराज, ये सारी चीजें जो है ना, खास करके आंवला, भृंगराज और मेहंदी, ये तीनों चीज़ें ही बालों को ड्राई करती है। अगर आपको पता हो तो अच्छी चीज़ों की भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते हैं। इसीलिए मॉडर्न साइंस का सहारा लेना भी आजकल अच्छा ही हो गया है। इसीलिए डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी हमको रिकमेंड करते हैं, अपनी आंखें खोल कर हम अगर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट में सेफ इंग्रेडिएंट्स है तो हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। बैलेंस रखना चाहिए मॉडर्न साइंस का और आयुर्वेद का। वो बहुत ही ख़राब है, इसको एकदम से छोड़ दो तो। अगर आपको, जैसे हम लोग को प्रपोर्शन नहीं पता होता है,
तो आपने कितना प्रोपोर्शन मेहंदी लिया, कितना भृंगराज लिया, कितना ये लिया, उस वजह से आपके बाल और ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। और आप ये अच्छी चीज़ लगा रहे हो लेकिन उसके बाद में और ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, ऐसे ड्राई हो के उसमें स्प्लिट एंड्स होंगे, वो ब्रेक होंगे, टूटेंगे, बाल बढ़ेंगे नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। मैं आपको बोलूँगी आप पैक मत लगाओ, पानी में अनियन उबालो, अनियन काट कर, सब कुछ ऑर्गेनिक होना चाहिए। जो भी हम लगाते हैं या कच्चा पीते हैं वो उसका ध्यान रखो कि आप वो ऑर्गेनिक पियो, वो केमिकल्स वाला मत पियो। मैंने 1-2 वीडियोस में बताया भी है, तो अलग अलग बताया, अनियन का अलग बताया, एलोवेरा का अलग बताया, वो चीज़ें यूज़ करो। या तो मैं अभी भी बता देती हूँ, ये यूज़ करो। आप पानी में काट करके अनियन डालो, कलौंजी डालो, कलौंजी थोड़ा सा 1 स्पून कलौंजी डालो, 1 अनियन डालो, 1 जने का बता रही हूँ मैं, 1 स्पून राइस डालो, 1 स्पून मेथी दाना डालो। और पानी कम डालना, कम इसलिए डालना क्योंकि वो पानी पानी नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से उबलेगा ना, वो बहुत कम पानी होना चाहिए। उसके बाद में आप जब स्ट्रेन करोगे ना उसको, अच्छे से स्ट्रेन करने के बाद में उसका पानी है ना जेल जैसा निकलेगा। डालोगे इसमें ज़्यादा पानी तो वो जेल नहीं होगा, उसका कंसिस्टेंसी वाटरी होगा। हमें जेल वाला कंसिस्टेंसी चाहिए। जब आप स्ट्रेन कर रहे होगे उसमें अनियन और मेथी दाना और राइस की वजह से वो जेल वाला मिक्सचर है वो निकल कर आएगा, उससे आप बालों पर लगाओ और आप अपने बाल देखो, उससे बाल इतने अच्छे हो जाते हैं। उससे ये ड्राई व्राई कुछ नहीं होता, उससे आपका स्प्लिटन व्लिटन नहीं होगा, उससे आपका हेयर फॉल नहीं होगा, बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि हर्बल चीज़ें जो है वो ड्राई करती है बालों को फॉर अ टाइम बिंग। अभी जब तक आपके ड्राई कर हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, तब तक के लिए आप ये लगा रहे हो तो हो रहा है ना, तो अभी आप ये ऑयल जो होममेड ऑयल है उसको भी आप हॉल्ट पे रखो और अभी आप ना ऑलिव ऑयल लगाओ, सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लगाओ। अगर हो सके तो ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल, ये तीनों का मिक्सचर लगाओ। जो ऑलिव ऑयल और आमंड ऑयल क्वांटिटी दोनों का सेम, तो कैस्टर ऑयल है उसका क्वांटिटी हाफ से भी कम, उससे भी बाल आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। सिर्फ ऑलिव ऑयल लगाते हो तो भी बाल अच्छे ही होते हैं उससे भी, क्योंकि आपके बाल ड्राई हो रहे हैं तो आप ये हर्बल मिक्सचर्स नहीं लगाओगे तो बेटर होगा। पाउडरी पैक भी नहीं लगाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। 79009, दिवाकर सिंह 8445, समृद्धि सिंह 5572, ऐसे मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने सेम टाइप के क्वेश्चन किए हैं, जैसे कि दीदी मुझे हेयर फॉल नहीं होता है पर मेरे हेयर की लेंथ नहीं इंक्रीज़ हो रही है, मेरे हेयर में बार बार स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। स्प्लिट एंड्स के लिए बहुत जनों ने लिखा है, तो आपके हैबिट्स ऐसे हैं कि अगर ऐसे हैं तो भी स्प्लिट एंड्स होते हैं। जैसे कि बाल बहुत लोग धोके ऐसे ऐसे टॉवेल से उसको मारते हैं बालों को, वो नहीं करना चाहिए। हेयर ड्रायर ज़्यादा गर्म सेटिंग पर नहीं यूज़ करो, स्ट्रेटनर वो ज़्यादा यूज़ नहीं करो। अगर आप करते हो तो आप हीट प्रोटेक्टेंट यूज़ करके ही करो, इन सब चीज़ों से भी स्प्लिट एंड्स होते हैं। और ज़्यादा करके स्प्लिट एंड्स उनको होते हैं जो अच्छे से ऑयलिंग नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपके स्कैल्प ऑयली हो तो आप नहीं लगाते हो ऑयल, तो आप स्कैल्प पे मत लगाओ, सिर्फ लेंथ्स पे ही लगाओ। और स्प्लिट एंड के लिए बहुत अच्छी चीज़ जो मॉडर्न साइंस ने बनाई है वो है हेयर सीरम्स। इसके भी सेफेस्ट लिंक्स मैं डाल दूंगी। जो हेयर सीरम्स होते हैं उससे भी स्प्लिट एंड्स नहीं होते हैं, क्योंकि बाल हमारे ज़्यादा रब नहीं होते। लोग नहीं यूज़ करते हैं ये सोच के कि केमिकल है ये वो, जो लोग मेरे जैसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हर्बल, आयुर्वेदा ये सब चीज़ों में, तो वो नहीं। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है उसको भी टैकल करना ज़रूरी है। बहुत सारे सीरम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें पैराबेन्स होती है, सिलिकॉन्स तो मोस्टली होता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप ऐसे सिलिकॉन वाले भी कोई यूज़ कर सकते हो, सिर्फ जब तक आपका ठीक हो जाए हेयर। और जो हम लोग साथ ही साथ में हर्बल चीज़ें वो सब करते रहेंगे। सिल्क या सैटिन का पिलो कवर में सोया करो, कैप ही होता है वो, पहनकर सो जाओगे तो भी अच्छा है। अमेजोन में मिलता है, नायका में, बहुत सारी जगहों पे। हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी। जो लोग पानी कम पीते हैं मोस्टली स्प्लिट एंड्स उनको ही होता है। मैं खुद भी पानी बहुत कम पीती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हो, पानी का कोई ऐप डाउनलोड कर दो या पानी का अलार्म लगा दो, तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा अभी 12 बजा, मैंने पानी पिया कि नहीं पिया, तो उस टाइम अलार्म बजे तो आप पी लो। तो आप ये भी कर सकते हो। ये क्या कर रही हूँ, गाना गा रही हूँ। तो सीवियर केसेस में जिनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं रुकते हैं, हेयर थिनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उन्हें इंटरनल भी चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। वो इंटरनल कुछ हो सकता है, न्यूट्रिशनल हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, या तो फिर उनका स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। तो ऐसे टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, जैसे CBC टेस्ट कराना, थायराइड, TSH, T3, T4 और विटामिन D, जिंक का टेस्ट, आयरन का टेस्ट, ये सारे टेस्ट बहुत ज़्यादा, B12। इसीलिए इस टाइम पे आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका सीवियर है तो वो क्यों हो रहा है, उसका कोई रीज़न इंटरनल है क्या, उसे देखना पड़ेगा। फिर आप ऊपर से कुछ भी लगाओ, कुछ नहीं होगा। ये डाइट में जो बहुत ज़्यादा असर करता है बालों पे, बालों की हेल्थ में बिल्कुल दिखाई देता है। सारी चीज़ें इंक्लूड करो, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फ्लैक्सीड्स, दही, प्रोबायोटिक में दही, चिया सीड, एवोकाडो, अगर आप नॉनवेज हो तो चिकन, एग, फिश, और दालें खाओ। घी, जो सच्चा घी होता है वो भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्प्राउट्स अच्छे होते हैं, डेट्स अच्छे होते हैं, रेजिन्स अच्छे होते हैं,
पम्पकिन सीड्स अच्छे होते हैं, सनलाइट भी बहुत अच्छा होता है। तो सनलाइट 10 से 15 मिनट बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बहुत ज़्यादा सन में धूप में नहीं चले जाना। 10 बजे की 9 बजे की धूप होती है, वो वाली धूप लेना बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रेस कम हो। कोमल 355 ने मेरी हाइट पूछी है, तो मैं 5 फीट 6 इंचेस टॉल हूँ। निशब्द 011 ने कहा है कि आपकी बॉडी इतनी प्रॉपर कैसे है, आप हेल्थ के लिए क्या करते हो? ऑनेस्टली मैं हमेशा से पतली ही रही हूँ, मैं मोटी कभी हुई नहीं हूँ कि मैं मोटी थी और अब मैं पतली हो गई, ऐसा नहीं है। अब तो मैं उल्टा परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पतली थी। मैं बाहर भी खाती हूँ, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बाहर खाती हूँ, लेकिन मैं बहुत कॉन्शियसली खाती हूँ। मुझे पता होता है कि मैं क्या खा रही हूँ, ऐसी नहीं कि मैं कुछ भी खा लेती हूँ। बॉडी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे खुद ही जो हेल्दी चीज़ें वही अच्छी लगती है। मुझे पता चलता है कि अनहेल्दी है तो मुझे वैसे भी उसका दिल ही नहीं होता है खाने का, अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो। और दूसरा एक जेनेटिक हो सकता है ये, मेरे पापा भी हमेशा से पतले ही, वो कभी मोटे नहीं हुए, तो उनका हो सकता है। तो नेक्स्ट है शामवी केलर। सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो ऐसे सवाल नहीं करो मुझसे। तो इन्होंने कहा है कि मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। मेरी खुद की बहुत ऑयली स्किन है, आपको क्या बताऊँ मैं। ये है कि मैं ऑयली स्किन के लिए कुछ नहीं करती हूँ। ऑयली स्किन होना अच्छी चीज़ होती है। पहले मैं बहुत ऐसी चीज़ें लगाती थी जिससे मेरी स्किन एकदम ड्राई हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए। मेरे को मुल्तानी मिट्टी ले लो, ऐसी चीज़ें लगाती थी, लेकिन वो गलती करती थी। लेकिन आपने कहा है कि आपको सीवियर एक्ने है। देखो, सीवियर एक्ने है तो मैं आपको कुछ भी बोल सकती हूँ। सैलिसिलिक एसिड का फोमिंग क्लेंजर यूज़ करो, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करो, जो सनस्क्रीन है जेल बेस्ड यूज़ करो, नॉन कमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करो। बहुत सारी चीज़ें जो एक्ने को एग्रेसिव करती है। पानी बहुत ज़्यादा पियो, और आपके इंटरनल भी इसमें अगेन ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों के लिए आप डर्मेट के पास जाओ। हम लोग जो डिस्कस करते हैं ना, वो तो नॉर्मल ऐसे करते हैं कि ऐसे हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या फ़र्क, क्या असर आ रहा है, अच्छा हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी कोई चीज़ अगर सीवियर हो जाए, कहीं आपको ऐसा लगे कि एकदम नाक के ऊपर चला गया है, आपका हेयर रिलेटेड हो, आपकी बॉडी रिलेटेड हो, स्किन रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, जो भी हो, अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए, सीवियर हो जाए, तो फिर आपको प्रोफेशनल्स के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकती। इसी वीडियो के नीचे आप लोग मुझे कमेंट करके पूछना जो भी आप लोग को पूछना है। नेक्स्ट Q&A जब भी मैं शूट करूँगी तो उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अभी भी मुझे पता है बहुत सारे मिस हो गए मुझसे, लेकिन मैंने मोस्टली ऐसी चीज़ें बताई जो सबको ही उसके रिप्लाईज मिल जाए। आई होप कि मेरा ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।